जय हिंद सभी लोगों का तो स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज जो आप लोग जब रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्लास 10th का बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 जैव प्रक्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधों में पोषण, यानी कि पौधों में पोषण किस तरह का होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, ये सभी के सभी हम लोग पढ़ लिए। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण करने वाले हैं, और पौधों में पोषण क्या होता है। तो पहला आता है प्रश्न आप लोग के एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश संश्लेषण से आप प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो पहले हम आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम अपनी भाषा में आप लोगों के अनुसार जो है आपकी भाषा में समझा देंगे। कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, या प्रकाश संश्लेषण से किसे कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधों में पर्णहरित हिंदी में कहते हैं पर्णहरित, और इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल होता है। सभी हरे पौधे में क्या होता है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जैसे कि फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे तो कहता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वैसा माध्यम हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों को भोजन बनाने की मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है उसके रूल नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पौधों को भोजन बनाने की तरीका और नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। होता कैसे है, जैसे कि 6CO2 यानी कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्या गो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 यानी कि 12 गो H2 यानी कि जल। उसके बाद सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है और क्लोरोफिल होना जरूरी है, और मिलकर क्या बनता है C6H12O6 यानी कि यह ग्लूकोज का सूत्र है। तो आप लोग को पूछेगा कि इनमें से ग्लूकोज का सूत्र कौन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। हिंदी में उसको लिख सकते हैं कि कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन 8 गो, ऑक्सीजन के 6 गो। तो देखिए सी मतलब होता है कार्बन, यानी कि कार्बन क्या गो 6 गो है, हाइड्रोजन क्या गो है 12 गो है, और ऑक्सीजन क्या गो 6 गो है। ठीक है, तो कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो और ऑक्सीजन 6 गो होता है। ठीक है, तो जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो आपको संकेत जैसे बता देंगे कि किसका संकेत क्या होता है, उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपको शाम जो है 6 बजे वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जाता है चैनल पर, तो नोटिफिकेशन को जरूर ध्यान से ऑल कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आप लोग ऑल कर लेते हैं तो आपको वीडियो जैसे ही आपको चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, अपलोड करते हैं, उसी तरह आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर लिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी कि पौधों में पोषण। तो हम लिख सकते हैं कि पेड़ पौधा में भोजन बनाने की मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद दूसरा आता है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि भोजन पेड़ पौधा कहाँ बनाता है, अपने भाग के किस अंग में, यानी ठीक है अपने शरीर के पेड़ पौधा अपना अंग के कौन से भाग में भोजन बनाता है सॉरी, जैसे कि हम लोग के यानी कि बहुत सारे जीव जंतु हैं, सभी को भोजन बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अलग अलग तरीकाएं होते हैं। जैसे कि एक कोशिकीय में क्या होता है कि उसको भोजन ग्रहण करने के लिए, यानी कि भोजन ग्रहण मतलब क्या होता है, भोजन खाने के लिए उसका कोई भी निश्चित जगह नहीं होता है। वो एक कोशिकीय जीव होता है, उसका एक कोशिका होता है, वो शरीर के किसी भी अंग से, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा मानकर चलिए कि यह अमीबा हो गया इस तरह का, ये इस तरह का अमीबा हो गया। ठीक है, ये इस तरह का अमीबा हो गया, मान के चलिए भोजन यहाँ देखेगा तो यहाँ से ग्रहण करके ये वाला अगला वाला पार्ट को फिर से ढक लेता है, तो ये भोजन कर लेता है इसके माध्यम से। फिर देखिएगा कि मान के चलिए यहाँ पर भोजन है तो शरीर के ये वाला भाग को बढ़ा लेगा और इस वाला भाग से भी यह ग्रहण कर लेगा, और फिर इसको अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मलमूत्र के रूप में होता है ना अवशिष्ट हम लोग को, तो उसी तरह ये अवशिष्ट पदार्थ जो बचा उचा भाग होता है जो इसका शरीर इसका उपयोग लायक नहीं रहता है, वो भाग कहाँ, तो ये किसी भी भाग से, जिस तरह से किसी भी भाग से जो है अपना ग्रहण कर लेता है, उसी भी तरह किसी से भाग से जो है निकाल देता है। तो ये एक कोशिकीय जीव में होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में शरीर के किसी भी भाग से यह भोजन को ग्रहण कर लेगा, खा लेगा, और शरीर के किसी भी भाग से यह अपना मलमूत्र के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको यह निकाल देता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीव में भोजन करने की जो विधियां अलग अलग तरह की होती है, लेकिन उसमें क्या होता है भोजन करने की तरीका तो सबका अलग अलग है। आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि जानवर का भोजन करने का तरीका अलग है, पेड़ पौधों का भोजन करने का तरीका अलग है, मनुष्य का भोजन करने का तरीका अलग है। लेकिन एक बात इसमें
सभी में कॉमन रहता है। कॉमन क्या रहता है कि इसमें भोजन करने की एक निश्चित जगह रहता है और अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको निकालने के लिए निश्चित जगह होता है। जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में भोजन करने के लिए जैसे मुख गुहा होता है, यानी कि मुख गुहा मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो मुख के अंदर खाली जगह, तो मनुष्य में भोजन करने के लिए मुख गुहा होता है यानी कि मुख होता है। उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको निकालने के लिए मल द्वार होता है, ठीक है, जो बड़ी यहाँ से निकल कर कोलन के माध्यम से निकल जाता है। तो इतना समझते हैं। तो यही था। तो प्रकाश संश्लेषण के स्थान, यानी कि आप पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में और डिफाइन से अच्छा से करेंगे, डिफाइन, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा भोजन अपना शरीर के किस अंग से बनाता है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक, यानी कि शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में जो सो क्या कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। आप लोग के मन में सवाल आता होगा, सर क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पत्तियों के पहले शीट तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये पत्तियों के पैरेन्काइमा स्पंजी में या पहले शीट जैसे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो इतना आप लोग समझते हैं कि पेड़ पौधा को भोजन का बनाने का स्थान जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। आगे क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट में भरे होते हैं और इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। जटिल मतलब क्या जानते हैं, एकदम घना। जटिल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम घना से घना होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में यानी कि जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में खखोर कर एकदम पूछेगा अंदर तक कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और हम बार बार कहते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप लोग को संकेत और परमाणु संख्या बता देंगे। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या बायोलॉजी में नहीं पूछेगा कि परमाणु संख्या कितना है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि मैग्नीशियम। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। पत्तियों में कहाँ पाए, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा क्या होता है, हरा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांश तो पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांश तो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधा के पत्तियों में पाए जाते हैं। इसलिए पत्तियों की प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंगक। का प्रश्न कहाँ से उठता है, देखिए हम लोग बता दें कि प्रश्न किस किस तरह से पूछता है। प्रश्न कहाँ से एग्जामिनर पूछता है, पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तब पेड़ पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में जो होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर। बाह्य त्वचा कहने का मतलब ये मान के चले पत्ती, अब बाह्य त्वचा मतलब बाहर वाला की भाग, ठीक है ना। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होता है। जैसे कि यह देखिए रंध्र मतलब क्या होता है, छिद्र होता है। तो रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके माध्यम में एक छिद्र होता है। इसमें जो रंध्र होता है जिसको कहते हैं छिद्र होता है, ये छिद्र बंद और खुल सकते हैं। यही छिद्र के कारण क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में पानी आता है और पानी भी पत्तियों से निकल जाता है, ठीक है, खुल सकते हैं। तथा जिनका नियंत्रण यानी कंट्रोल द्वार कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होता है। इन्हीं रंध्रों द्वारा यानी कि इन्हीं छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से CO2, वायुमंडल से क्या लेता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है, युक्त वायु यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है वो हवा ले लेता है वायु, पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूजन द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु पत्तियों के किस माध्यम से पहुंचता है, तो उसको कहेंगे विसरण या डिफ्यूजन माध्यम से पत्तियों में कार्बन डाइयुक्त करने का मतलब कि वैसा हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, वो विसरण या डिफ्यूजन के माध्यम से पत्तियों में पहुंचती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर फूल जाते हैं, जब द्वार कोशिकाएं क्या होता है कि जल को जब अवशोषित करते हैं यानी कि चूसता है तो फूल जाता है। तो जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को लीजिए, ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या होता है, मेरा फेफड़ा क्या होता है, तो फूल जाता है, यानी कि फूल जाता है, और जब हम छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। उसी तरह क्या होता है कि फूल जाता है। और बंद होना द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर यानी कि जल जब चूसती है तो यह रंध्र खुल जाता है, क्या होता है, खुल जाता है, चूसने लगती है। तो
ठीक इसके विपरीत, यानी कि ठीक इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाओं का जल बाहर निकालना होता है तब यह क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो ये बता दिए कि ये मान के चलिए ये पत्ती है। क्या है? ये पत्ती है। पत्ती दिख भी रहा है, पत्ती है। तो ये बीच वाला जो भाग होता है, बीच वाला यानी कि ये हरा हरा वाला भाग, हरा वाला जो भाग होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आपको उदाहरण उस पर दिख रहा होगा, ठीक है, साइड में बोर्ड पर। ठीक है, तो हरा वाला भाग को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। आगे है कि साइड वाला भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। साइड वाला भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। जिस तरह हम मानव यानी हम लोग का त्वचा भी होता है एंडोडर्म एक्टोडर्म, उसी तरह जैसे कि मनुष्य के पढ़ाएंगे तो उसकी भी पढ़ा देंगे। ऊपरी वाला त्वचा को क्या कहते हैं, नीचे वाला त्वचा को क्या कहते हैं। तो ये साइड वाला को कहते हैं, पत्तियां की जो साइड वाला भाग होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। और ये खुला यानी कि यहाँ जो खुला हुआ, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया ना, और इसके बीच में जो खुला हुआ है इसको कहते हैं खुला स्टोमाटा। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ जाएंगे। ठीक है, आगे करेंगे यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः खाद्य पदार्थों की आवश्यकता किन किन चीजों की होता है। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किन किन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होता है और वह कहाँ से वह प्रोवाइड करता है, कहाँ से उसको प्राप्त करता है, अवशोषण करता है। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑल कर लीजिएगा। आप लोग को ही जैसे बेनिफिट होने वाला, फायदा होने वाला है, क्योंकि जब भी क्लास आपको प्रोवाइड कराया जाए तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा रहा, और जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग का एक भी डाउट ना रहे, क्योंकि आप लोग के अनुसार, आप लोग के भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सभी लोग का, जय हिंद।